उधर अपनी मांगों को लेकर लद्दाख यूटी के बीजेपी सदर ने कल ही इस्तीफा दिया था। सीनियर लीडर ज़ेरिंग दोरजे ने भी इस्तीफा दिया था। आज बीजेपी के एक और सीनियर लीडर एसएसपी टेगुलपु ने भी इस्तीफा दिया। लद्दाख के बीजेपी सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों से कहा कि वो इत्मीनान से रहें। 5 बसेस यहाँ पहुंचे हैं, 10 गाड़ी अभी श्रीनगर पहुंचे हैं। तो उसी तरह से सिस्टमेटिकली 10, 15, 20 बसेस करके सारा लाएंगे और उसका खर्चा काउंसिल और यूटी उठाएंगे। ये पूरा तय हुआ है। और बाकी पेशेंट्स जो गाड़ी में बैठ नहीं सकते हैं उनके लिए हमने आर्मी से रिक्वेस्ट किए हैं कि आर्मी फ्लाइट देकर उनको भी फ्लाइट में लेकर आएंगे। तो लोगों से अपील करते हैं कि पैनिक ना हो, आराम से अपने अपने टाइम लेकर सब रजिस्टर करें, नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट करें, तो उसी के हिसाब से हम सबको। वहीं समाजी कारकुन सज्जाद करगिली ने बीजेपी के इस इक़दाम को अपनी पहचान बचाने के इक़दाम से ताबीर किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लद्दाख में हर तरह से नाकाम साबित हुई है। जो पर्सनल खूबियाँ हैं वो अपनी जगह, लेकिन एज बीजेपी जो जितना भी लोग आज टॉर्चर हो रहे हैं, जितना भी लोग आज परेशान हैं, ये सब बीजेपी की कमाई हुई चीज़ें हैं। और अब लगरुक साहब का जो स्टेप है ये बीजेपी की अपनी इमेज बचाने की एक कोशिश है, क्योंकि बीजेपी आज के डेट में किसी हाशिए में नहीं है लद्दाख की पॉलिटिक्स के अंदर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग आए रोज़ सड़कों में हाहाकार मचा रहे हैं, इंतज़ामिया तक उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। अभी हाल ही में जो ऑडियो लीक हुआ है जो उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, जिसमें तो ये वो खुलेआम कहते हैं कि इंतज़ामिया उनकी बात सुन ही नहीं रहा है। तो ये जितना भी प्रॉब्लम्स आज लद्दाख के लोग फेस कर रहे हैं ये बीजेपी की ही मरहून मिन्नत है। और लगरुक साहब का जो फैसला है, फैसला तो दुरुस्त है, लेकिन अगर ये पॉलिटिकल नहीं है तो, क्योंकि हमें शक है कि आइंदा इलेक्शन के लिए ये बीजेपी की इमेज बचाने की। मुख्तलिफ रियासतों में फंसे तलबा, ज़ायरीन और मुसाफिरों की वापसी को लेकर लद्दाख यूटी इंतजामिया और LHDC के बीच इख्तलाफात जारी हैं। लेह कांग्रेस कमेटी के सदर ज़ेरिंग नमग्याल ने तमाम लोगों से अपील की है कि इख्तलाफात और आपसी रस्साकशी को छोड़कर सब मिलकर इन हालात से निकलने के लिए काम करें। इस बयान की काफ़ी सराहना की जा रही है। के पास कोविड-19 फंड का भी एक बहुत बड़ा एक फंड हम कलेक्ट हो चुका है। तो आज की तारीख में अगर उन फंड को अगर हम इस्तेमाल करना पड़े तो उनको भी करना चाहिए हमें। आज अगर ये फंड हमें आज यूज़ नहीं हो रहा है तो फिर कब यूज़ करेंगे इस चीज़ को। जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे पेशेंट्स हैं, उनको किसी भी सूरत में हम उनको बाहर लाना बहुत नामुमकिन होगा। 5 दिन में अगर उनको लद्दाख लाया जाएगा तो उनका हालत ख़राब हो जाएगा। तो लिहाजा मेरा प्रशासन से गुजारिश है, अनुरोध है कि वो किसी भी सूरत से वायुसेना से बात कर चाहे वो आप चंडीगढ़ से उनको उठाएं, चाहे दिल्ली से उठाएं, उनको आर्मी फ्लाइट के द्वारा उनको लाना पड़ेगा लद्दाख के अंदर। पहला तो लद्दाख के अंदर कोविड-19 को हटाना, उसके बारे में उसके लिए मैं लोगों से आग्रह करूंगा, प्रशासन का मदद कीजिए। लोग बढ़ चढ़कर लोगों को मदद कर रहे हैं, प्रशासन को मदद कर रहे हैं, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को हम सब मिलकर मदद कर रहे हैं उसके बारे में। जम्मू में आज एक बार फिर इंसानियत और मजहबी हम आहंगी की एक मिसाल देखने को मिली। गुजरनगर जम्मू के मुसलमानों ने ज़रूरतमंद हिंदू भाइयों में राशन तकसीम किया। मुसलमानों की मकामी मोहल्ला कमेटी ने चंदा जमा करके राशन और दीगर ज़रूरी अशिया खरीदी। बाद में उन्होंने ये राशन दरमानदा हिंदू मजदूरों में तकसीम किया। मोहल्ला कमेटी के सदर का कहना है कि वो कई रोज़ से ज़रूरतमंदों में राशन तकसीम कर रहे हैं। मुस्तफ़ीद हुए लोगों ने मोहल्ला कमेटी के इस काम की काफ़ी सताइश की है। हमने सीधा ही बोला है कि गुज्जर नगर में अगर किसी को प्रॉब्लम है वो हमें बताए, हम घर घर राशन पहुंचाएंगे। तो घर घर राशन हमने पहुंचाया। ये हमारी बहनें यहाँ जो हिंदू मुसलमान जो एक गुलदस्ता है यहाँ का, उस गुलदस्ते को हमने कायम रखा है। जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आई हम दोनों एक हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर हमने ये काम किया, कार्य का काम शुरू कर दिया। तो 27 तारीख से हम कंटिन्यू ये सर्विस हम दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे अयूब साहब, मोहल्ला वेलफेयर कमेटी के जो मेंबर हैं। और ये कंटिन्यू जब से लॉकडाउन है तब से हमें राशन मिल रहा है। और बाकी अगर भाईचारे की बात है तो मैं कहता हूँ कि पूरे जम्मू को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को गुजरनगर से भाईचारे की जो वार्तालाप है वो देखना और सीखना चाहिए। सकते जो भैया तो हमारी हमेशा से ही मदद करते हैं। आज भी अब घर में बैठे हैं, बच्चे भी घर पे हैं, हम भी घर पे हैं, मगर ये भैया तो घर पहुंच के पूछ रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर, डिप्टी मेयर समेत कई कारपोरेटर्स को क्वारंटाइन किया गया है। एक कारपोरेटर के टेस्ट मुस्बत आने के बाद कारपोरेशन में अफरा तफरी और डर का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि कारपोरेटर लॉकडाउन के दौरान यहां आया था और उसने मुबैना तौर पर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई थी। कारपोरेटर का टेस्ट मुस्बत आने के बाद शहर श्रीनगर में डर का माहौल है।
सबों को हम क्वारंटीन में भिजवा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, और उनके साथ जो भी स्टाफ था मेयर साहब या डिप्टी मेयर साहब के साथ, वो भी क्वारंटीन में जाएंगे, क्योंकि कानून से बढ़कर कुछ नहीं है। और दूसरी ये बात, कानून को अगर साथ साथ लेकर ये भी मैं बता दूं कि जो इस वक्त हमारा फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ के तहत जिसको भी लगे कि मुझे उसके साथ कांटेक्ट था, उसको क्वारंटीन में जाना चाहिए। पहले ही एडवाइजरी जारी की गई है गवर्नमेंट से कि ट्रैवल हिस्ट्री किसी को छुपानी नहीं चाहिए। अब इसने अपने भाई को लाया नहीं लाया उसके बारे में मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, क्योंकि हमारा इनके साथ ज़्यादा राब्ता नहीं रहता है। काउंसलर्स के साथ हमारा उसी दिन राब्ता ज़्यादा रहता है जब काउंसिल लगती है, उसका सेशन होता है, ऐसे हमारा राब्ता नहीं होता इनके साथ। क्वारंटीन में सिलसिला तो कल से ही शुरू हो गया। जैसे डिप्टी मेयर साहब, उनके स्टाफ, वो तो पहले ही क्वारंटीन में चले गए, आइसोलेशन में चले गए हैं, और इनके साथ किन किन को राब्ता था वो हम एसरटेन कर रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को वो दे रहे हैं हम लिस्ट कि इनके साथ किसको, और हम उनसे भी पूछेंगे कि आपके साथ किस किस का राब्ता था, ताकि हम उनको सजेस्ट करें कि वो क्वारंटीन में चले जाएं। बीती शब द्रास के शैतानी नाले के करीब एक गाड़ी बर्फानी तोदी की जद में आ गई थी। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब जरूरी अशिया लाने वाली एक कानवाय सोनामर्ग से द्रास जा रही थी। शैतानी नाले के करीब बर्फानी तोदा गिरा और उसकी जद में एक गाड़ी आई। पुलिस और फौज ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू का काम शुरू किया और ड्राइवर को जिंदा निकालने में कामयाबी हासिल की। हादसे में गाड़ी का कंडक्टर हलाक हो गया। रेस्क्यू किए गए ड्राइवर को अस्पताल इलाज मुआवजे के लिए भेज दिया गया। राजौरी के नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तानी शेलिंग की वजह से फंसे 6 अफराद को पुलिस ने रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि ये लोग कलाल इलाके में अपने खेतों में काम कर रहे थे। पाकिस्तान ने बिलाश्तियाल फायरिंग शुरू की और ये लोग शेलिंग में फंस गए। उन अफराद ने पुलिस के साथ रब्ता किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इनको रेस्क्यू किया। लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि पाकिस्तान की बिलाश्तियाल गोलाबारी के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। ताज़ा शेलिंग में एक दुकान को नुकसान पहुंचा है। मैं खेत में गेहूँ काट रहा था तो शेलिंग शुरू होगी, तो हमने बहुत मुश्किल से इस समय जब शेलिंग शुरू हुई तो हमने बहुत मुश्किल से आड़ लेके तो घर पे पहुंचे। पैसा और इसमें पुलिस वाले आए तो उन्होंने हमारे को गाड़ी में डाल के तो इसमें बचाया हमारे को। पुलिस वाले आए और हमको जो है अभी निकाल के बख्तर गाड़ी में बिठाया। मैं खुद खेती में काम कर रहा था, घर से तकरीबन के मैं आधा किलोमीटर दूर था, तो मैं खेती में 4 घंटे बिताए मैंने। पुलिस वाले आए तो हमारी जान बचाई उन्होंने। अभी भी फायरिंग जो चल रही है, ये लोग पूरा दिन खेती में काम कर रहे थे, गेहूं काट रहे थे, लेकिन वहां अंधाधुंध पाकिस्तान ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। ये बंकर बंद गाड़ी आई है तो इसमें इन लोगों को अभी लेके जा रहे हैं। हमारे सीनियर अफसरों ने हुक्म दिया कि कलाल में फायरिंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है और कुछ लोग अपना फायरिंग की वजह से अपना फंसे हुए हैं। तो हम यहाँ पर सरपंच साहब को डींग से लिया और साथ यहाँ पर पहुँचे और देखा कि वो अपना लोग कहीं फंसे हुए थे। उन्होंने कांटेक्ट किया सरपंच साहब को और फिर यहाँ के हमने उनके खेतों से जाकर अपना एक आदमी को निकाल कर अपने बंकर गाड़ी में पहुँचाया और फिर उसके बाद इनको हम इनके अपने सेफ जगह में पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुंछ में लॉकडाउन की वजह से किसानों को काफी मुश्किलात का सामना है। एलओसी के पास रहने वाले इलाकों के खेतों में गेहूं की फसल तैयार है, मगर उसे काटने के लिए किसानों को मजदूर नहीं मिल रहे हैं। उधर आए रोज एलओसी पर पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है। इसकी वजह से उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। लोगों का कहना है कि फसल की बरवक्त कटाई जरूरी है और आगे लगाने वाली फसल का वक्त भी करीब आ रहा है। पतलबाग पामपुर में मटर की फसल तैयार है। किसानों ने शिकायत की है कि उन्हें पैदावार के लिए व्यापारी नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यापारी उनका माल खरीदने के लिए राजी नहीं हो रहा है। अगरचे चंद ताजर माल के लिए पूछ रहे हैं, ताहम वो काफ़ी कम कीमतों पर माल खरीदना चाहते हैं। किसानों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से उन्हें ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने हुक्काम से अपील की कि उनके लिए मंडियां कायम की जाएं। पतलबाग महकमे ज़राअत की जानिब से पहले ही एग्रीकल्चरल मॉडल विलेज करार दिया गया है। राजौरी के पोथा गांव में बिजली गरजने और बादल फटने से 150 से ज्यादा जानवर हलाक हो गए हैं। ये सभी जानवर 3 खाना बदोशों के थे। उन्होंने इन भेड़ बकरियों को खुले आसमान तले रखा था।
डीसी राजौरी ने जाय वारदात का दौरा किया। डीसी ने मुतासरा खानदानों के साथ मुलाकात की और नुकसान का तखमीना लगाया। मुतासरीन ने इंतजामिया से मुआवजे की मांग की है। डीसी राजौरी नज़ीर अहमद शेख ने कहा कि मुतासरा खानदानों को 2,50,000 रुपये दिए जाएंगे।